हिमाचल सरकार के लिए राज्यसभा चुनाव इस बार बेहद उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी होगा। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रही हैं कि साल 2024 में जो हिमाचल में राज्यसभा चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, जबकि उनके पास जो विधायक थे वो काफी थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस राज्यसभा की सीट पर जो चुनाव हुआ था, इसमें भाजपा के उम्मीदवार ने बाजी मार ली थी और ये बात जगजाहिर है। बता दें कि इस साल भी कई राज्यसभा सीटें जो हैं वो खाली होने जा रही हैं और हिमाचल की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल भी बतौर राज्यसभा सांसद जो कि जून में खत्म होने जा रहा है और इसको लेकर हिमाचल सरकार इस बार फूंक फूंक कर कदम जो है वो रखने वाली है। दरअसल बता दें कि इंदु गोस्वामी का जो राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल है वो जून में खत्म होने वाला है और इसी को लेकर अब राज्यसभा चुनाव हिमाचल में भी होगा और अप्रैल में ये चुनाव हो या इसके बाद हो, अभी तक चुनावों की तारीख तो तय नहीं हुई है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल सरकार जो है वो इन चुनावों को लेकर इस बार ज्यादा अलर्ट नजर आएगी, क्योंकि 2024 में राज्यसभा चुनावों की ओर अगर हम नजर डालें तो उस दौरान कांग्रेस के पास 40 विधायक थे और भाजपा के पास 28, लेकिन बावजूद उसके भाजपा के जो उम्मीदवार थे राज्यसभा चुनाव के, उन्होंने इसमें बाजी मार ली थी। बता दें कि हर्ष महाजन जो कि कांग्रेस के एक समय के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन भाजपा के एक कैंडिडेट बनकर वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये चुनाव जीता और इसी को लेकर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी हैं, उन्हें यहाँ पर कांग्रेस ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 40 कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस इस चुनाव को हार जाती है। बता दें कि इस चुनाव के दौरान यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस के 6 विधायक और निर्दलीय 3 विधायक यानी कि कुल मिलाकर 9 विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की और इसमें ये जो चुनाव है कांग्रेस के हाथ से फिसल गया था, जिसके बाद कई जो विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उन्हें यहां से निष्कासित कर दिया गया था। और उसी समय यहां पर यानी कि हिमाचल में जहां बजट सत्र चला हुआ था, ये सारा जो कांड है वो उसी दौरान हुआ था। तो वहीं इस बार अब इस पर भी नजरें बनी हुई हैं कि जो ये राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें कांग्रेस की जो हाईकमान है, जो राष्ट्रीय नेता हैं, क्या इन चुनावों में वो किसी हिमाचल के ही मूल किसी नेता को इस चुनाव का चेहरा बनाते हैं या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को इस चुनाव को लड़ने के लिए भेजते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक संशय जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस के कद्दावर नेता कौल सिंह ठाकुर की, इन दोनों में से कोई एक नेता जो है वो इस चुनाव को लड़ सकता है। हालांकि अभी तक इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार किसे उतारेगी, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार फिर जो उपचुनाव 2024 में हुए थे उस दौरान कांग्रेस के पास जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, 34 विधायक कांग्रेस के पास रह गए थे, लेकिन उपचुनावों के बाद कांग्रेस के पास दोबारा से 40 विधायक आए थे और भाजपा एक बार फिर जो है उपचुनावों में 28 की संख्या में, विधायकों में 28 की संख्या में सिमट कर रह गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 40 विधायकों के साथ क्या इस बार कांग्रेस जो है उनका उम्मीदवार इस जीत को दर्ज कर पाता है या नहीं, या फिर यहाँ पर ऑपरेशन लोटस जो कि 2024 में देखने को मिला था, या वैसी ही स्थिति यहाँ पर दोबारा रिपीट होती है।